हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मीन ऑफ ग्रुप डेटा का तीसरा टाइप है जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड। इसके हेल्प से हम लोग मीन फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल है जो कि दिया हुआ है, इसका मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें है जो भी मार्क्स किसी स्कूल के स्टूडेंट्स के द्वारा लाया गया है वो अनग्रुप्ड डेटा में इस तरह रो 1 में लिखा गया है। उसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, तो उसी के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको दिया हुआ है। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो ये हमारा जो डेटा है एक किस तरह का डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है। इस अनग्रुप्ड डेटा को हम लोग पहले ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद ये डेटा हमारा बन जाएगा ग्रुप्ड, और ग्रुप्ड डेटा को हमको क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग इस अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करना सीखे थे। अब उसी टेबल को कुछ आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को भी इसमें समझ सकते हैं। इसके हेल्प से हमने क्लास इंटरवल कैसे फाइंड किया था इस मेथड में हम लोग समझ चुके हैं, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमको फ्रीक्वेंसी मिला था। ठीक है, तो क्लास इंटरवल जो है इस प्रकार 6 क्लास इंटरवल में बटा ये मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है अनग्रुप्ड डेटा का ग्रुप्ड डेटा में इस प्रकार हम लोग कन्वर्ट किए, जो कि 6 क्लास इंटरवल में बना। अब इस क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लिए। अब क्लास इंटरवल के हेल्प से हम लोग क्लास मार्क भी फाइंड कर चुके हैं। कैसे? तो क्लास मार्क कैसे हम लोग निकाले थे, जो भी हमारा क्लास इंटरवल होगा उसका मिड वैल्यू जो होगा वही होगा क्लास मार्क। तो 10 से 25 का मिड वैल्यू हो जाएगा 17.5, 25 से 40 का हो जाएगा मिड वैल्यू 32.5। इसी तरह से सभी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क हम लोग फाइंड कर लिए। क्लास मार्क मिड वैल्यू होता है या एवरेज बोल सकते हैं, एवरेज ऑफ लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज क्लास मार्क। तो किसी भी क्लास मार्क का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 यानी एवरेज ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट जो होगा वही हमारा क्या होगा, क्लास मार्क होगा। तो उसके हेल्प से हमने क्लास मार्क फाइंड कर चुके हैं। अब इस हमारे पास इतना डेटा है। अब इस डेटा के हेल्प से हमने क्या किया, DI फाइंड किया। अब DI क्या होता है, तो DI होता है डेविएशन। डेविएशन हम लोग कैसे निकालेंगे, इस एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को के हेल्प से मीन फाइंड करने का मेन पर्पस होता है कि जो भी हमारे पास क्लास मार्क या फ्रीक्वेंसी अगर डेटा इसमें बड़ा है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। उसको छोटा करने, उसको कम करने के लिए हम लोग इस क्लास मार्क के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो उसका छोटा कैसे कैसे करेंगे उसको हम लोग यहाँ समझते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्लास मार्क। इस क्लास मार्क को हम लोग जो भी जितना क्लास मार्क है 6 क्लास मार्क है, इसका मिड वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर दो इसका मिडिल वैल्यू आ रहा है, एक है 47.5 और 62.5। हम लोग दोनों में से किसी एक को एक ए वैल्यू मान लेते हैं जिसको बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। ए से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हम लोग एरो दे दिए यहाँ पर, यानी 62.5 को हम लोग ए बोल दिए, 62.5 को ए बोल देते हैं एज्यूम्ड मीन। तो ये हो गया हमारा 62.5। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन के लिए ए हमारा ये फिक्स हो गया। अगर हम 47.5 रखते हैं तो यहाँ हम लोग हर जहाँ जहाँ ए यूज होगा वहाँ हम लोग 47.5, लेकिन हम लोग यहाँ 62.5 सेलेक्ट कर लिए। तो उसी नंबर को यूज करना है ए की जगह। अब हम लोग DI फाइंड करेंगे। DI कैसे फाइंड होगा, तो जो भी हमारा क्लास मार्क होगा उस क्लास मार्क में से हम लोग जो भी मीन वैल्यू माने हैं एज्यूम्ड मीन, उसको माइनस करते चलेंगे। तो xi में अगर हम a को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करें, xi माइनस a करें, तो हमारा जो वैल्यू होगा उसी को बोलेंगे DI, जिसको हम लोग डेविएशन बोलेंगे। तो डेविएशन फ्रॉम क्लास मार्क। तो जो हमारा डेविएशन हुआ DI वो हुआ xi माइनस a, इसी को हम लोग बोल रहे हैं DI। ठीक है, xi माइनस a।
ये हम लोग इसको मान चुके हैं 62.5 को। तो xi माइनस ए, तो x अगर d1 निकालना हो तो x1 माइनस ए निकालना होगा। तो x1 क्या हुआ, पहला क्लास मार्क, माइनस ए यानी कि 62.5। तो 17.5 माइनस 62.5 अगर हम लोग करते हैं तो बनेगा -45, जो कि है D1। इसको हम लोग बोलेंगे D1, डेविएशन 1। दूसरा डेविएशन निकालना, D2 निकालने के लिए हम लोग को निकालना होगा x2 माइनस ए। D2 निकालने के लिए x2 माइनस ए, x2 हमारा है 32.5 माइनस ए 62.5, ये वैल्यू हो जाएगा -30। उसी प्रकार से D3 निकालने के लिए x3 माइनस ए, ये हो जाएगा -15। D4 निकालने के लिए x4 माइनस ए 0 हो जाएगा। D5 निकालने के लिए x5 माइनस ए 15 हो जाएगा। D6 निकालने के लिए x6 माइनस ए हो जाएगा 30। इस प्रकार हमारा एक कॉलम बना जिसको हम लोग बोलेंगे डेविएशन का कॉलम DI। अब इस DI को ध्यान से देखा जाए तो इसमें सबका एक कॉमन फैक्टर है 15। अगर इस सभी में हम लोग सभी नंबर में 15 से डिवाइड कर दे तो ये वैल्यू सब छोटा हो जाएगा। और वो 15 हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इस क्लास इंटरवल का क्या है, विड्थ है ना। विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल कितना है, 15 है। तो अगर वही विड्थ को हम लोग विड्थ से अगर इसके सभी एलिमेंट को डिवाइड कर दे तो हमारा जो वैल्यू बनेगा वो छोटा और छोटा हो जाएगा। और उसको हम लोग बोल देते हैं, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग UI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो UI बराबर हो गया DI/H। H क्या होगा, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं कि H क्या हो गया, H हो गया 15। H अपना सुविधानुसार ले सकते हैं। तो मैक्सिमम 15 नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो सब एक इंटीग्रल वैल्यू भी आ गया और छोटा भी हो गया। H कोई 5 भी ले सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर होगा कि अगर हम 15 लेते हैं तो और छोटा हो गया। तो H हमारा क्या हो गया, 15 से सब में डिवाइड कर दिया। 15 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू हो गया हमारा -3, ये हो गया। इसमें 15 से डिवाइड किए तो -2, इसमें 15 से डिवाइड किए तो -1, ये हो गया 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो सभी DI के एलिमेंट्स में अगर हम H से या 15 से डिवाइड किए तो हमारा UI का एलिमेंट्स हो गया, U1 हो गया -3, U2 हो गया -2, U3 हो गया -1, U4 हो गया 0, U5 +1 और U6 हो गया 2। ये वैल्यू बहुत छोटा हो गया। अब हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी के साथ FI के साथ UI को अगर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू, ये भी वैल्यू छोटा सब है, ये भी छोटा है। अब मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो गया। तो FI इंटू UI अगर हम लोग करते हैं तो F1 इंटू U1 करना होगा, F2 इंटू U2, और इसी प्रकार उसके सामने हम लोग उसका वैल्यू लिखते चलेंगे। तो FI इंटू UI के पहला एलिमेंट हो जाएगा F1 U1, 2 इंटू -3 इज -6, 3 इंटू -2 इज -6, 7 इंटू -1 इज -7, 6 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 1 इज 6 और 6 इंटू 2 इज 12। तो इस प्रकार हमारा FI UI के सभी एलिमेंट मिल गए। अब FI UI के सभी एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करेंगे, जिसको हम लोग लेंगे सिग्मा FI UI। सबको ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है, -6 और +12, ये तीनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ है -7 और +6, ये दोनों मिलके -1 बना देगा। तो सिग्मा FI UI हो जाए, यानी सब का सम जो हुआ कितना हुआ, -1 हो गया। तो यहाँ तक हम लोग इस टेबल में एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग DI तक फाइंड किए थे। उसके बाद आगे एक कॉलम बनाए थे हम लोग, जिसको हम लोग FI DI मल्टीप्लाई कर दिए थे। बस DI को FI से मल्टीप्लाई कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, DI को और छोटा कर दिए। जो भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है DI में उससे हम लोग इस सभी एलिमेंट को डिवाइड करके और छोटा कर दिए। तब हमारा जो कॉलम बना है इसको हम लोग UI बोले। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटा वैल्यू आ रहा है और उसको ऐड करने पर भी छोटा वैल्यू आया, यानी कि कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो गया। अब हम लोग इस सिग्मा
एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई के हेल्प से हम लोग मीन फाइंड करेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूला को डिराइव करना होगा और उसके बाद हम लोग उस फार्मूला के हेल्प से मीन फाइंड करेंगे। देखते हैं कैसे होगा। डी आई हमारे पास है एक्स आई माइनस ए यहाँ पर है, एच यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको यूज करके आगे देखते हैं कैसे फाइंड होगा। मीन निकालना होता है एक्स बार, अगर निकालना होता है तो हम लोग लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला हम लोग पहले देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर मीन यू बार अगर निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। जहाँ यहाँ एक्स बार है तो यहाँ एक्स आई यू बार है, तो हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे तो हमको मिलेगा इतना बराबर यू बार। ठीक है, अब इसी को यूज करके हम लोग यू बार और एक्स बार में एक रिलेशन फाइंड करेंगे और उस रिलेशन के हेल्प से हम लोग मीन निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यू बार हो गया सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। यू आई के जगह हम लोग लिख सकते हैं डी आई बाई एच। यू आई के जगह हम लोग लिख सकते हैं डी आई बाई एच। ठीक है, यू आई की जगह ऐसा लिखा जा सकता है। और डी आई की जगह क्या लिखा जा सकता है? डी आई की जगह एक्स आई माइनस ए, ये वैल्यू क्या है? ए है। डी आई की जगह एक्स आई माइनस ए। तो इसी यू आई के जगह हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स आई माइनस ए बाई एच। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यू आई के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है, अब हम लोग इस यू आई को का वैल्यू इतना इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। यू बार के वैल्यू में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं यू आई के जगह ये वाला वैल्यू। जब हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा यू बार इस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार। यू बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ आई और यू आई के जगह हम लोग लिखेंगे एक्स आई माइनस ए बाई एच। एक्स आई माइनस ए बाई एच, नीचे में क्या रहेगा? सिग्मा एफ आई। ठीक है, इस प्रकार। अब हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। एच कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो वन एच को हम लोग यहाँ इस सिग्मा से बाहर करते हैं। तो देखिए क्या होगा। यहाँ हम लोग लिखते हैं यू बार इक्वल टू, इसको बार करेंगे तो हो जाएगा 1/h और ब्रैकेट लगाएंगे। 1/h बाहर आ गया तो हो जाएगा एफ आई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। देखिए एच बाहर आ गया, अब सिग्मा एफ आई इस एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब बाई में जो नीचे है सिग्मा एफ आई यहाँ रह गया। अब इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस ए है, माइनस ए कांस्टेंट हो गया तो माइनस ए हम लोग सिग्मा के बाहर रखेंगे और सिर्फ बचेगा सिग्मा एफ आई बाई नीचे वाला सिग्मा एफ आई। और इसको हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई हो गया एक्स बार। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बार और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा यहाँ पर। तो हम लोग इस प्रकार यू बार को लिख सकते हैं यू बार हो गया 1/h। अब ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको सिर्फ माइनस ए हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के क्लोज हो गया। अब हम लोग एक्स बार यहाँ से फाइंड करते हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका h इंटू यू बार और माइनस ए है तो इसके साथ
लेफ्ट में आके इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ए प्लस यू एच हो जाएगा, ए प्लस एच यू बार, और वो बराबर हो जाएगा एक्स बार के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक्स बार हो जाएगा कुछ इस प्रकार, ए प्लस एच यू बार, एच यू बार, ये हमारा जो फॉर्मूला बना, इससे हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं। यू बार क्या है, तो यू बार यहाँ से देख सकते हैं, सिग्मा एफ आई यू वाई बाई सिग्मा एफ आई। यू बार की जगह हम लोग इतना वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके तब यहाँ से हम लोग मीन फाइंड करेंगे, फाइनल आंसर आएगा। तो वहाँ से हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस एच, एच क्या हम लोग समझ ही रहे हैं, जिस वैल्यू से हम लोग डिवाइड किए हैं डी आई को, वही एच हो गया। ए जो है एज्यूम्ड वैल्यू जो है मीन, एज्यूम्ड मीन बोल सकते हैं उसको। और यहाँ से यू बार की जगह हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, ये हमारा हो गया वैल्यू, ये वैल्यू हो गया यू बार। ठीक है, अब हम लोग ए के जगह 62.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एच के जगह 15, और सिग्मा एफ आई यू आई के जगह हम लोग सिग्मा एफ आई यू आई के जगह -1 डालेंगे, और सिग्मा एफ आई की जगह 30 डालेंगे। ये चारों वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें। तो हमारा जो वैल्यू आएगा इस प्रकार, एक्स बार का वैल्यू, एक्स बार इक्वल टू ए की जगह कितना डालना है 62.5, ए की जगह 62.5 प्लस एच के जगह 15, एच के जगह 15, ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ आई यू आई के जगह डालना है -1, ब्रैकेट लगाते हैं, और इसके जगह -1, और सिग्मा एफ आई की जगह 30, सिग्मा एफ आई की जगह 30। अब देखिए ये 15 से 30 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा -1/2, और -1/2 हो जाएगा -0.5, और उसके साथ ऐड हो जाएगा 62.5। तो इसका टोटल वैल्यू हमको मिल जाएगा 62। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, फाइनल मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो ये कितना रहा 62। तो इस प्रकार हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से जो मीन फाइंड किए हैं वो कितना रहा 62, और डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी हम लोग फाइंड किए थे तो 62 ही आया था। तो यहाँ से हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि ग्रुप डेटा का मीन अगर फाइंड करना है, तीनों में से किसी मेथड से अगर मीन फाइंड कीजिएगा तो मीन सेम ही आएगा, लेकिन अनग्रुप्ड डेटा का मीन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ग्रुप्ड डेटा का मीन अप्रोक्सीमेट होगा, जबकि अनग्रुप्ड डेटा का मीन क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। इसी एग्जाम्पल को हम लोग अनग्रुप्ड डेटा का मीन फाइंड किए थे, अनग्रुप्ड मेथड डेटा का जो मीन फाइंड किए थे तो वहाँ से हमको मिला था 59.3, लेकिन जब इस डेटा को हम लोग इस अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप्ड में कन्वर्ट करके तब मीन फाइंड किए तो तीनों मेथड से हमको मिला 62। यानी कि अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप्ड में कन्वर्ट करने पे हमारा जो मीन बनेगा वो अप्रोक्सीमेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग का जो क्लास इंटरवल के अराउंड जो हमारा फ्रिक्वेंसी आया था उस क्लास इंटरवल को हम लोग क्लास मार्क में कन्वर्ट कर दिए, और क्लास मार्क के अराउंड ही हम लोग एज्यूम कर लिए कि फ्रीक्वेंसी लाई कर रहा है ना। तो 17.5 पर हमारा वैल्यू 2 होगा फ्रीक्वेंसी। इस प्रकार हम लोग इसको माने हैं, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 17.5 पे 2 होगा या 32.5 पे 3 होगा, ये इसके आसपास हो सकता था। तो यहाँ पर हम लोग इसको अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करके इसके मिड क्लास इंटरवल के मिड के अलोंग हम लोग फ्रीक्वेंसी एज्यूम करके तब सॉल्व किए हैं। इसीलिए हमारा जो भी मीन आ रहा है वो किस तरह का मीन होगा, अप्रोक्सीमेट मीन होगा। जबकि अनग्रुप्ड डेटा में ऐसा नहीं होता है, जिस नंबर पे जितना फ्रीक्वेंसी है उसी को IGT उसको कैलकुलेट करके फाइंड किया जाता है, तो वहाँ से जो मीन मिलता है तो अनग्रुप्ड डेटा का मीन क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। तो यहाँ से हम लोग अब मीन फाइंड करना
तीनों मेथड सीख गए। तो आज के क्लास में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।